बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आपके अपने चैनल पटेल व्यू के अंदर। हम कल यानी 19 अक्टूबर की थर्सडे की निफ्टी बैंक निफ्टी क्रूड ऑयल की एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कहाँ पर हम अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं और ट्रैप से बच सकते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़। और मैं दो तीन चार पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ आज की मार्केट के रिगार्डिंग कि ज़रा नोट डाउन कर लेना ये चीज़ और थोड़ा सा ट्राई करना कि इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे मार्केट के और ऐसे माहौल के अंदर सही बताऊँ ना फ्रेंड्स कि कोई भी इंसान अगर प्रिडिक्शन उसका सही पड़ जाता है ना, सच में बोलूँ ना, तो पूरा गेमलिंग ही है, क्योंकि मार्केट टोटली अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कर रहा है। देखो मेरा तो व्यू बेरी साइड ही था, इसीलिए मैंने BTST के अंदर पुट साइड ही किया था। समझना ध्यान से, मैं भी एक रिटेल ट्रेडर हूँ और चीज़ों को जेन्यूनली समझो। मैं खुद आपको भी सिखा रहा हूँ, मुझे भी 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस है ऑप्शन बाइंग का और शेयरिंग का भी। तो शेयरिंग का तो थोड़ा कम है, मगर बाइंग का तो 4 साल का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, देखो ध्यान से, मैं खुद छोटे कैपिटल के साथ कर रहा हूँ। रीज़न यही होता है कि मार्केट इतना चौपी है कि जज करना बड़ा मुश्किल है। मैंने खुद अपनी पोजीशन मैंने अपने वीडियो के साथ ही देता हूँ, मैं तो विद प्रूफ ही बात करूँगा, विदाउट प्रूफ बात ही नहीं करूँगा, ठीक है। मैं खुद होल्ड नहीं कर पाया था, समझो। मैं नॉर्मली ट्रेल ही करता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर ट्रेलिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मूव मिस हो जाए तो अच्छा है, चलेगा, दोबारा एंट्री कर लेंगे, मगर अगर ऑपोजिट साइड में हो गया ना तो दिक्कत है। और मार्केट वैसे तो गिरना ही चाहिए, समझो, माहौल के हिसाब से गिरना ही चाहिए, मगर गिर नहीं रहा है। तो मैं या आप कोई भी ज़बरदस्ती गिरने वाले ट्रेड के अंदर पुट साइड में नहीं बैठ सकते, समझो चीज़ों को। और इसीलिए मैंने बैठा नहीं। तो होता क्या है, मैंने क्लियरली लिखा था मार्केट इज चॉपी फ्रेंड्स, अभी थोड़ा टाइम वेट कर लो, कुछ डायरेक्शन फिक्स नहीं है, थोड़ा सा बुलिश साइड है, मगर बिग प्लेयर बैंक निफ्टी को मूव नहीं दे रहे। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि एक दो एक्सपायरी, पहले की एक्सपायरी अगर बैंक निफ्टी की देखोगे ना, निफ्टी ने सेकंड हाफ के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट दी थी कॉल साइड में, मगर बैंक निफ्टी को ज़बरदस्ती वहीं पे ही अटका के रखा था। और अचानक से फिर आज के दिन के अंदर मूव आ गया। जिसने जितने भी पॉइंट बुक किए बहुत अच्छा है। मैंने अदानी का कॉल साइड एंट्री दिया था, ऐसे ही हिट हुआ था, क्योंकि एकदम से मार्केट गिर गया अचानक से। मगर ग्लोबल डेटा देखोगे ना उस टाइम के ऊपर, तो ग्लोबल डेटा नेगेटिव था ही नहीं। और अपने मार्केट के अंदर अचानक से सेलिंग आ गई, समझो, कोई भी डेटा हो, कोई भी न्यूज़ हो, ठीक है। मगर वॉर के चक्कर के कारण क्रूड ऑयल बाउंस हुआ है, समझो चीज़ों को। तो गिरना तो था ही मार्केट को, नो डाउट कि जिस मैंने तो खुद नहीं किया था, ठीक है, फुट साइड में एंट्री नहीं बनाया था। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक लेवल के ऊपर रुके, उसके बाद कॉल साइड एंट्री बनाएंगे, क्योंकि आधे में घुसना मेरी आदत नहीं है। मैं ट्रेड छोड़ दूंगा, मैं चालू कैंडल के अंदर चलती गाड़ी नहीं पकड़ूंगा, मेरा रूल ही यही है। अगर पकड़ूंगा तो 10 पॉइंट के एसएल के साथ करूंगा, मगर नॉर्मली मेरा इतिहास रहा है कि एसएल हिट हो जाता है और फिर मार्केट भाग जाता है। तो मैं अवॉइड कर लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, मैं देखता हूँ सिर्फ, और देखता ट्राई करता हूँ कि कहाँ पर मार्केट अटकती है। अगर देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट के आसपास आ रही थी और वहाँ से सपोर्ट ले रही थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है लेवल्स, 866 के आसपास से सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ला देते तो अपने लेवल के हिसाब से ही सपोर्ट ले रहा था। तो मैंने कॉल साइड एंट्री बनाई थी खुद भी, मगर प्रीमियम डिके हो रहा था, ऊपर भी नहीं जा रहा था, नीचे भी नहीं आ रहा था। अगर इसके नीचे निकलता ना तो बहुत अच्छी खासी दूसरी बार, तो फिर मैं बेरिश साइड में ग्रुप के अंदर भी अपडेट देता और मैं खुद भी लेता, मगर फिर मैंने छोड़ ही दिया कि चलो छोड़ ही देते आज के मार्केट को। क्योंकि ये जो कैंडल बनी थी फ्रेंड्स, देखो बयानबाजी करने के लिए तो सब कुछ अच्छा होता है, मगर इस यहाँ पर मैंने खुद ट्रेड नहीं लिया था, ऑनेस्टली सेइंग, ठीक है। मैं कल का बेरिश साइड था, मगर मूव नहीं आता था, तो मैंने वेट किया ही नहीं, निकल गया था। मगर ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया और मैंने खुद भी नहीं किया, आपको भी नहीं दिया। रीज़न यही होता है फ्रेंड्स, देखो गिरते गिरते पता नहीं है कि यहाँ से सपोर्ट लेगी, कोई नहीं सोच सकता कि यहाँ पर तक जाएगी, समझना ध्यान से। लेवल के हिसाब से जानी चाहिए कैंडल के नीचे, मगर अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो सेम टू सेम वी शेप रिकवरी के ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती थी, समझे। तो होता है ये चीज़, मिस होता है तो एक्सेप्ट कर लो, मिस होने दो, मगर लॉस से अवॉइड हो जाओ, ठीक है। अब डेटा के हिसाब से फ्रेंड्स देखो, कल के लिए डेटा के हिसाब से मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, तीनों सिनारियो डिस्कस करेंगे, फ्लैट, गैप डाउन एंड गैप अप। अगर मान लो फ्रेंड्स यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, तो होता क्या है, देखो रिटेस्ट होकर ऊपर जाएगी तो हम बुलिश साइड जाएंगे ए वाले लेवल के लिए। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसके ऊपर निकलती है तो ये सेकंड टारगेट रहेगा, इसके ऊपर निकलती है तो ये हमारा थर्ड टारगेट रहेगा, इसके ऊपर निकलती है ऐसे ऐसे करके, तो हर एक रिटेस्ट के ऊपर नई बाइंग करेंगे। बाकी यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट के अंदर बुक कर ही लेंगे, वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी वापस से गिर जाए, ठीक है।
सेम चीज़ फ्रेंड्स अगर फ्लैट खुलती है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, तो देखेंगे अगर फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ती है तो कॉल साइड जाएंगे, मगर संभल के जाएंगे। हो सकता है तो अभी के लिए सही में बोलूँ ना फ्रेंड्स, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स को 2-4 दिन के लिए थोड़ा छोड़ दो, सच बोल रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन मैं ट्राई करूँगा, श्योर शॉट लगता है तो ही मैं दूंगा, वरना मैं खुद ही अवॉइड करूँगा, आपको भी नहीं दूंगा, ठीक है। हम स्टॉक के अंदर काम करेंगे, उसके अंदर लॉस होने के चांसेस कम होते। होता क्या है, ऐसे अचानक से मूव आ जाता है ना तो लॉस हो जाता है, अच्छा खासा कैपिटल यहाँ पर निकल जाता है। तो अगर गैप अप ओपन होती है तो देखना है कि ये लेवल सस्टेन करती है तो कॉल साइड संभल के जाएंगे, ठीक है। और अभी के लिए दूसरी चीज़ कि BTST को अवॉइड कर दो फ्रेंड्स। देखो पुट साइड जाए या कॉल साइड जाए, कि रीज़न यही होता है कि मेन चीज़ कि BTST को अवॉइड कर लो, तो होता यही है कि BTST के अंदर अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देगा। 2 दिन गिराएगा 300 पॉइंट, हम रिटेलर सोचेंगे तीसरे दिन भी गिरेगा, तो हम पुट साइड तीसरे दिन लेंगे और उसी दिन गैप अप खुल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ अवॉइड कर लो, या हेज लेके जाओ, नेकेड लेके मत जाओ, ठीक है। अगर हैवी गैप अप ओपन हो जाती है यहाँ कहीं, तो यहाँ से रिजेक्शन की लेने के हाई चांसेस है, नीचे आ सकती है, मगर हर रिटेस्ट के ऊपर ऐसे रिटेस्ट आए तो यहाँ पर बाइंग करो, पुट साइड में एंट्री करो तो यहाँ पर करो, फिर यहाँ पर करो, ऐसे रिटेस्ट आए ना, ये वाला रिटेस्ट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम करो या 15 मिनट की, तो ये कंसिडर रिटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेफ एंट्री रहेगी। सेम चीज़ निफ्टी के अंदर फ्रेंड्स, देखो ध्यान से, ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे हम अच्छे खासे पुट साइड में एंट्री करेंगे, तब तक हर डिप के ऊपर बाइंग, हर डिप के ऊपर बाइंग, हर डिप के ऊपर बाइंग, ठीक है। अगर गिरती है तो नीचे की तरफ आते रहना है, अगर गैप डाउन खुलती है तो ए लेवल को एज ए सपोर्ट मान के चलना है, ठीक है। यहाँ से बाउंस मिले तो ऊपर की तरफ ये लेवल फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये लेवल, और थर्ड टारगेट हमारा ये वाला लेवल रहेगा 19,820। अगर अच्छा खासा मूव आ जाता है कॉल साइड में, अगर कॉल राइटर अनवाइंडिंग होते हैं तो ऊपर की तरफ अच्छी खासी भाग सकती है, मगर चांसेस बहुत कम है, हो सकता है कल के दिन साइडवेज भी हो जाए, ठीक है। तो अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। अब क्रूड ऑयल की बात करते हैं। देखो क्रूड ऑयल यहाँ पर खुला मॉर्निंग में, अच्छा खासा बुलिश बना, इस लेवल से रिजेक्शन लिया, अगेन नीचे आया, अब फिबोनाची के हिसाब से 50% के ऊपर सपोर्ट लेके अगेन बाउंस हो सकता है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ वॉर है, ठीक है, वॉर का न्यूज़ है, उसी के कारण क्रूड ऑयल इतना बुलिश है, ठीक है। ये 150-200 पॉइंट अप था, ऑलमोस्ट 3%, मगर अभी के लिए अगर क्रूड ऑयल के अंदर ट्राई करो कि बुलिश साइड में ट्रेड ढूंढो, जहाँ सपोर्ट मिले, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए, तो सी साइड में एंट्री बनाना थोड़ा सा सेफ रहेगा। FIDI की बात करेंगे, FI ने 1800 करोड़ की सेलिंग की है और DI ने 1400 करोड़ की बाइंग की है, ठीक है। तो यही होता है फ्रेंड, जब भी FI सेलिंग में होते हैं ना तो DI बाइंग में होते हैं, तो मार्केट को थोड़ा सा बैलेंस रख के चलते हैं लोग, तो मार्केट के अंदर इतनी सेलिंग हावी नहीं होने देते, ठीक है। तो अभी के लिए फ्रेंड्स देखो सिंपल सा रूल है कि अभी के लिए इसको अवॉइड कर लो, ठीक है। अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं, रिटेलर कहाँ पर ट्रैप है और वो ये लोग क्या करेंगे, सपोर्ट क्रिएट करेंगे, ये लोग रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, भर के कॉल राइटर पड़े हुए हैं, देख रहे हो, 1,92,000, 1,90,000, 3,28,000, और यहाँ पर पुट राइटर है। अब नॉर्मली होता क्या है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है ना वो लोग ट्रैप होते हैं नॉर्मली एक्सपायरी के दिन। हो सकता है ये लोग कल ट्रैप हो जाए, मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर बाउंस दे दे, समझ रहे हो। तो ट्राई करो कि ओपनिंग के बाद ही डिसाइड करो, फर्स्ट कैंडल के बाद ही, ठीक है। एकदम से बुलिश या बेरिश मत हो जाओ, और एकदम मिनिमम क्वांटिटी के साथ करना अभी के लिए, अगर करो ना तो हो सके तो स्टॉक ऑप्शन के ऊपर ही आ जाएंगे हम, ठीक है। ये सपोर्ट क्रिएट करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ये देखो सपोर्ट है 3 लाख 6 लाख, और यहाँ पर भर के रेजिस्टेंस है, भर के है 44,945 तक रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं, समझ रहे हो। ये ऑप्शन सेलर है, ये लोग चाहते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाना ही नहीं है, और ये लोग चाहते हैं नीचे नहीं आने देना है। अब ये वाला लेवल सपोर्ट बनेगा 43,800 का लेवल, जो मैं बोलता हूँ हमारा सपोर्ट लेवल, ये टूटता है ना तो फ्रेंड्स मान लो कि अंधाधुंध सेलिंग आएगी, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग मत करो, और सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स कि BTST को अवॉइड करो, अभी हीरो नहीं बनना करना है, क्योंकि हीरो के चक्कर में क्या होता है, हम रिटेलर जीरो ही होते हैं अल्टीमेटली। अब डाउ जोन की बात करते हैं, 161 पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है।
और इसके अंदर हम ग्लोबल डेटा अपना गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं मोटा मोटा। गिफ्ट निफ्टी की अभी नेगेटिव ओपनिंग है, ठीक है, 33 पॉइंट नेगेटिव है, अभी नेगेटिव चल रहा है। अब डेटा के हिसाब से कल जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी के हिसाब से तो गैप डाउन ही ओपनिंग होनी चाहिए। अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर लो को दिन के लो को तोड़ता है ना फ्रेंड्स, तो हम डेफिनेटली बेरिश साइड जाएंगे, ठीक है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि अभी के लिए अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में करो तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ करो, हो सके तो 2-3 दिन के लिए सिर्फ अवॉइड कर लो। थोड़ा सा इसराइल का मसला हल होने दो। अगर दिन के अंदर मूवमेंट मिल जाती है चालू कैंडल के अंदर या होने के बाद, तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे और मैं भी आपको अच्छे खासे ट्रेड दूंगा, ठीक है। तो सेफर साइड के लिए फ्रेंड्स अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करो, स्टॉक ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा मूव हो जाओ। ओवरऑल डेटा ग्लोबल डेटा नेगेटिव है ओवरऑल, मगर बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर के बीच में अगर कोई पॉजिटिव एक भी खबर आ जाती है ना तो मार्केट तुरंत बाउंस कर जाएगा, और वो पॉसिबल हो सकता है कि ओवरनाइट हो जाए, ठीक है ना। तो यही मेरा व्यू है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय, जय हिंद।